एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का आज की शाम को मैं स्वागत करता हूं और प्रभु से बहुत आयत से हम आशीष को मांगते हैं कि उसने ये जिंदगी दी है। उसकी दी हुई सांसें ही तो हमारे ऊपर उसका अनुग्रह है कि आज हम जिंदों के बीच में पाए जाते हैं और इस वक्त हम अपने घरों में बैठकर उस परमेश्वर की संगति में आगे आने वाले हैं, जिसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और वो पवित्र आत्मा जो हमारा दोस्त है वो हमारे साथ है हमेशा और हमेशा और हमेशा। अभी तक हमने उपवास के विषय में मैंने प्रचार किया है, लेकिन आज उपवास के विषय में प्रचार थोड़ा सा और अलग और गहराई की बातों पर पवित्र आत्मा हमें लेकर जाएगा, इसलिए हम तैयारी करें। बहुत से लोगों को वो वचन जिसमें मैं भी हूँ बहुत आशीषित किया है, जिसे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे या फेसबुक लाइव पे आप देखेंगे। उपवास पर भी और भी है हमारे मैसेज, लेकिन आज के मैसेज जो है वो डिफरेंट जाने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए हर दिन नया है, हर दिन की शिक्षा नहीं है और हर वचन की गहराइयां बिल्कुल अलग अलग है। सो आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ लाइव पर है। भाई कमल साहू और रीता दीदी, मुस्कान जी मैं आपका स्वागत करता हूं। एलिस वर्गीस जी मैं आपका स्वागत करता हूं। अहन जॉन जी मैं आपका स्वागत करता हूं। नमिता जेकब बहन मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इंद्रावती सिंह जी मैं आपका स्वागत करता हूं। पुष्पेंद्र कुमार भाई मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत अधिक बहुत आयत से आशीष दे। थॉमस वर्गीस जी मैं आपका स्वागत करता हूं। कनक मसीह मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। और जय प्रकाश भाई मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हो सकता है कि और भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, ये जरूरी नहीं कि आप कमेंट्स करें, लेकिन मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिल की गहराइयों से धन्यवाद के साथ उस खुदा की ओर से एक आमंत्रण मैं आपको देता हूं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। महान प्रभु, जो सामर्थ है वो आपकी है, जो सुरक्षा है वो आपकी है। मैं विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपके हवाले करता हूं। हमें एक मन एक विचार करें ताकि हम उन गहराइयों को जान सके जो आपके वचन की गहराइयां हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन। हालांकि आज मैंने कहा था कि मैं आज अपना ट्रैक गाऊंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कनेक्टिविटी हमारी कीबोर्ड से नहीं हो पा रही है और हम उसे जरूर दूर करेंगे और फिर कल हमारी आराधना सचमुच में लाइव होगी। सो आइए, बहुत प्यारा एक ट्रैक है मैं आपके सामने लाता हूं। यद्यपि मैं चाहता था कि आज मैं कुछ नए गाने आप तक लाऊं, लेकिन वो आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वही तो है। आइए हम सुनते हैं जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा वो भरोसा तेरा, अपनी पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पना देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल सर पर, सदा तुझे जो बचाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है।
रात के भय से तू ना डरेगा, ना दिन को उड़ते हुए तीर से डरेगा। तेरे दोनों ओर हजारों गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों में घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले बना देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल सर पर, सदा तुझे वो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। गर यहोवा के पनाह में रहोगे, हर मुसीबत से तुम तो बचोगे। अपने फरिश्तों को आदेश देकर तेरी राहों पर वो रक्षा करेगा। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले बना देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल सर पर, सदा तुझे वो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले बना देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल सर पर, सदा तुझे वो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूं कि उसका अनुग्रह आप पर और मुझ पर बहुतायत से है, और इसीलिए उसके अनुग्रह से उसने हमें ये जिंदगी दी है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, और वो सहारा भी है, और वो गढ़ भी है, और वो आपका और मेरा अगवा भी है। और इसीलिए उस खुदा ने हमें और आपको नाम देकर बुलाया है ना। हर दिन की भांति उसकी अनुग्रह से हमने ये जिंदगी पाई है, हमेशा की तरह, हर बार की तरह, हमेशा और हमेशा और हमेशा की तरह। बहुत से लोग अपने जीवन में उपवास करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कहीं ये हमारी जिंदगी के लिए परंपरा ना रह जाए, परंपरा ना बन जाए, इस बात का हमें खास ख्याल रखना ही होगा। भजन संहिता 91 आपके और मेरे लिए जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की बातें खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन आत्मा ने कहा कि नहीं, फिर कभी
और किसी अन्य गहराई के साथ वो भाग 3 नहीं बनेगा, परंतु पहला ही भाग होगा जो पवित्र आत्मा के साथ हम और कभी जब वो हमें आगाही देगा हम उन बातों में जरूर से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आज के लिए वो नहीं था। उचित उपवास, इससे पहले हमने उपवास की बातें की है। उचित उपवास हमारी जिंदगी में कौन सा होना चाहिए? हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनी जिंदगी में उपवास नहीं रखा है, और आज भी लोग उपवास रखते चले जा रहे हैं दिनों के हिसाब से। वो उपवास रखते हैं शुक्रवार, शुभ शुक्रवार, फ्राइडे के अनुसार वो उपवास रखते हैं, रविवार के अनुसार कोई सोमवार, कोई मंगलवार, और सप्ताह के 7 दिनों में हमने कुछ नियम बनाए हैं। कुछ अपने नाश्ते को छोड़ते हैं, कोई लंच तक रुकते हैं, और कोई रात तक भी नहीं खाना खाते। कुछ लोग खाने के साथ पानी भी नहीं पीते। ये सब कुछ बहुत अच्छा है और परमेश्वर को ये सारी बातें भाती हैं, लेकिन यदि उपवास केवल शरीरों का हुआ तो फिर कोई लाभ नहीं। उपवास केवल मन की सोच का हुआ तो कोई लाभ नहीं। उपवास यदि केवल समूह की एक परंपरा के रूप में हुआ तो फिर कोई लाभ नहीं। उपवास यदि मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों की समझ में और केवल एक भोजन का, पानी का, अपने नाश्ते का, अपने लंच का, अपने डिनर का छोड़ना हुआ तो कोई भी लाभ नहीं। यह सबसे बड़ी बात है, कहीं हमारी पूरी जिंदगी भर का उपवास व्यर्थ ना चला जाए। इसीलिए पवित्र आत्मा के नीचे और पवित्र आत्मा के पास हमें आना ही होगा, ताकि हम हर उन आत्मिक बातों और आत्मिक हथियार के विषय में जाने। उपवास एक बहुत बड़ा आत्मिक हथियार है। उपवास एक बहुत बड़ा आत्मिक हथियार है, और यह उपवास इस संसार से हमें स्वर्गीय सिंहासन से भी जोड़ता है, और स्वर्ग के सिंहासन को आपके अपने व्यक्तिगत जिंदगी से भी जोड़ता है। यह दो तरफा है, यह दो तरफा। एक तो स्वर्ग से प्राप्त करने का एक माध्यम, और फिर इस संसार से स्वर्ग के द्वारा स्वर्ग से इस संसार से जुड़ना, अर्थात अपने सांसारिक जिंदगी को स्वर्गीय जिंदगी से जोड़ना, स्वर्गीय स्थान से जोड़ना, पिता परमेश्वर के सिंहासन से जोड़ना, यीशु नासरी के सिंहासन से जोड़ना, पवित्र आत्मा के साथ उसकी संगति में, उन आदान और प्रदान में अपनी सहभागिता की योग्यता ये उपवास रखता है। और ये उपवास एक बड़ा आत्मिक हथियार भी है। आत्मिक हथियार इस संसार के हथियारों के समान नहीं होते, और आत्मिक युद्ध तो एक ऐसे अनदेखे प्राणी के विरोध में है जो आपको अपने वास्तविक संसार की आंखों से दिखाई कभी नहीं देता, ना वो सुनाई देता, ना उसकी योजनाएं समझी जा सकती है। फिर स्वर्गीय साम्राज्य और पवित्र आत्मा से करीबी, हमने कहा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना, कल हमने देखा, और बपतिस्मा पाने के द्वारा हम एक अगुवा भी बनते हैं। सबसे पहले हम स्वर्ग की सामर्थ प्राप्त करते हैं, एक अगुवा बनते हैं, फिर हम चुने जाते हैं, और फिर हम भविष्यवक्ताई की आत्मा, दर्शन की आत्मा, स्वप्नों के भेदों की आत्मा, स्वर्ग से के साथ चलने की आत्माओं को हम पाते हैं। लेकिन एक उपवास इन सारी बातों को बनाए रखने का एक सबसे बड़ा अधिकार है कि जब हम सांसारिक जिंदगी से अलग होते हैं और एक आत्मिक जिंदगी जीते हैं, तो ये उपवास जो है, जो शरीर के भोजन को छोड़ने का मतलब ये है कि हम उस आज्ञा का पालन करते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और इसलिए उस दिन हम शरीर को भोजन देना बंद करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि उस दिन हम शरीर को भोजन देना बंद करते हैं, और फिर उपवास में वचन और परमेश्वर का की सामर्थ और परमेश्वर से प्रार्थनाएं, परमेश्वर से आत्मिक रूप से जुड़ना होता है, जिसके द्वारा आत्मा भोजन को प्राप्त करती है। उस दिन वास्तव में आपका एक स्थायी भोजन आपको मिलता है, और आपका वो मन, वो प्राण, वो आत्मा जो वास्तव में आप हो, उसे भोजन उस दिन आप देते हो। इसलिए ज्यादा अच्छा है ना कि यदि हो सके तो अपनी आत्मा को हम हर दिन भोजन क्यों ना दे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर दिन आपसे उपवास करने को कह रहा हूं, लेकिन जब तक कि आप पवित्र आत्मा की संगति में और पवित्र परमेश्वर के वचन को ना जान पाए, जब तक आप पवित्र परमेश्वर की योजनाओं को ना जान पाए, सबसे पहले अपनी आत्मा का भोजन। इसलिए संसारिक कार्य को करने से पहले ज्यादा अच्छा हो कि यदि हम कुछ भी ना खाएं और उपवास के साथ उस दिन को परमेश्वर के सामने रौंपे। वो छोटा सा अंतराल
भी वैसा ही उपवास है जो कई कई दिनों का उपवास होता है। इसका मतलब सबसे पहले परमेश्वर की नजदीकी में बिना कुछ खाए पिए आओ, ताकि परमेश्वर जाने कि आप आत्मा के भूखे हो, ना कि शरीर के भूखे। शरीर की हर बातें परमेश्वर आपको निरंतर देते आया है, आपके बिना जाने। जिस दिन माता के गर्भ में उसने अपनी योजनाओं को रचा, उसी दिन से उसने माता के गर्भ से आपको भोजन वस्तु देना शुरू किया है। उसके बाद उसने आपकी सांसें देना शुरू करी, फिर उसने धड़कनों को दिया, और फिर आपकी हड्डियां बनी, उसमें मांसपेशियां चढ़ी, और फिर एक तत्व के रूप में आप बाहर आए। लेकिन आपकी उत्पत्ति तो आपकी माता के गर्भ से निकलने का दिन नहीं, परंतु परमेश्वर के विचारों में जिस दिन आप बने वो दिन है। इसलिए उपवास उन बातों को अपने जीवन में मानना है। एक उपवास है जो लंबे समय का होता है, और ये उपवास एक विशेष योजना के रूप में होता है। एस्तर रानी, उसके 4वां अध्याय और उसका 16वां कलाम। क्या हुआ जब राजा ने, शूशनगढ़ के राजा ने जब आज्ञा दे दी कि उस जगह पर जितने यहूदी हैं वो सब मार दिए जाएं, राज आज्ञा भी हो गई। विपरीत परिस्थितियां हमें जरूर दिखती है, बहुत कठिन, क्योंकि राज आज्ञा तो हो गई है और राज आज्ञा को तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब आपके पास कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती। इस संसार की दृष्टि से लगता है जैसे अब हमारी मौत, अर्थात संसार की मौत या आत्मिक मौत या वो घेरा जाना, उन परिस्थितियों से होकर गुजरना हमारे लिए अब जरूरी ही हो गया है। कोई बचाव का रास्ता नहीं, सारी आज्ञाएं हो गई, लोगों ने आपको घेर दिया, चारों तरफ से आपके जीवन में संकट और पीड़ा और विपत्ति, एक भी रास्ता कहीं भी जाने का नजर नहीं आता। ऐसा ही तो समय है जब एक विशेष आत्मिक हथियार को आत्मा के साथ आत्मिक परमेश्वर से जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है। हमने उसके अनुग्रह से अपने आप को बाहर रखा है। हम दोषी हैं, हम दोषी। वो परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदला, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि जो झूठ बोले। मेरा परमेश्वर तो एक स्थायी, अनंत से अनंत तक एक पवित्र आत्मा है, जो बोलता है वो करता है। और उसने कह दिया है कि संकट में जब तू मेरी दुहाई दे मैं तेरी सुनूंगा। मेरे परमेश्वर ने अपने अद्भुत प्रेम को मुझ पर पहले ही प्रकट कर दिया है, और मेरे परमेश्वर का स्वभाव और उसकी योजनाएं कभी नहीं बदली। इसका मतलब यदि मैं अपनी जिंदगी में घिरता हूं, यदि आप अपनी जिंदगी में घिरते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने परमेश्वर के घेरे से अपनी जिंदगी और अपने भविष्य को खुद अलग कर दिया है। लेकिन यदि ऐसा भी है तो घबराइए मत, क्योंकि उचित उपवास आज पवित्र आत्मा हमें उस जगह तक लेकर जाएगा जो वचनों की गहराइयों और रहस्यों की जगह है। लेकिन शुरुआत वहीं से जहां से पवित्र आत्मा हमें कहता है, जहां से वो प्रारंभ करता है, नीति वचन का उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां और 6वां कलाम, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन पर संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए हर पवित्र आत्मा के साथ वचन की गहराइयों में, आत्मिक गहराइयों में उतरने से पहले हमें अपनी समझ को सच में छोड़ना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि को, हम अपने तर्कों को वहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि, ये तर्क इस संसार के और संसार की योजनाओं, संसार के ज्ञान, संसार में दिखने वाली चीजें, संसार की शक्तियां, संसार की सीमाओं के लिए है। लेकिन आप जिस गहराई पर ले जाए जाते हो पवित्र आत्मा के द्वारा, वो इस संसार की बातें कभी नहीं करता, वो इस संसार की बातें कभी नहीं करता, क्योंकि संसार और स्वर्ग का कोई मेल कभी नहीं है। इसलिए वो प्रचार जो संसार की बातों के साथ है वो मिश्रित है, और वो लूसीफर की ओर से है। असत्य असत्य असत्य, क्योंकि संसार की शब्द, संसार के रहस्य मेरे खुदा के रहस्यों में कभी मेल नहीं खाएंगे, और ना ही उसे अधिकार है कि मेरे खुदा के गूढ़ रहस्यों में से, संसार के भेदों से वो बात करेगा। वो तो बात करेगा अपने भेदों से, अपने विचारों से, और उन बातों से जो स्वर्ग में वो सोचता है। इसलिए रानी एस्तर के समय भी राज आज्ञा हो गई और यहूदियों को सबको मार डालने की आज्ञा हुई। लेकिन एस्तर रानी, उसका 4वां अध्याय, उसका 16वां, कोई बातों को आपको और मुझे समझाता भी है, सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें उन गहराइयों के पास लेकर जाता है। उसने आज्ञा दी कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। सबसे पहले यह है कि जब भी तकलीफें आए, विश्वासी और आत्मिक लोग जो परमेश्वर की संतान होते हैं, वो इकट्ठा
इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। यदि शरीर में इकट्ठे नहीं हो सकते तो आत्माओं में इकट्ठे हो जाओ। जब भी संकट आए, जब भी लूसीफर आपके सामने खड़ा हो, जब भी मनुष्य आपको घेरा घेरे, उचित उपवास एक ऐसा हथियार है जो बड़े बड़े गढ़ों को ढाएगा। न सिर्फ आपकी जिंदगी के, परंतु शैतान के और नरक के हर एक गढ़ों को ढाने का अधिकार केवल और केवल उस उपवास में है जो मनुष्य शरीर में नहीं परंतु आत्मा के साथ करता है। आत्मा की तैयारी, आत्मा के लिए, आत्मा के स्थान में जाने के लिए, अर्थात नए यरूशलेम के 12 फाटकों में प्रवेश करने का एक उचित माध्यम है। एक उचित उपवास से आत्मा को वहां तक जाने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की जाए। और पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए एक दोस्त और एक अगवा के रूप में हमेशा है। सच में जब पवित्र आत्मा के साथ आपके उपवास की शुरुआत होगी, यकीन मानिए शरीर की सीमाएं बहुत नीचे हो जाएंगे, सच में बहुत नीचे हो जाएंगे। और आपकी भूख और आपकी प्यास आपको वो एहसास नहीं दिलाने देगा। नहीं तो यीशु मसीह के वो 40 दिन याद करिए जब उसने यूहन्ना के साथ बपतिस्मा लेने के बाद वो जंगलों में अपने परमेश्वर की सहभागिता किया और उसने 40 दिन तक ना तो खाया ना पिया। और उस मूसा को भी याद करिए जो सीने पर्वत पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसके चरणों के निकट और अपने परमेश्वर के सामने चढ़ गया और 40 दिन तक ना खाया और ना पिया और ना ही परमेश्वर के लोगों को इस शरीर के, यीशु नासरी भी मनुष्य के शरीर में थे और मूसा भी मनुष्य के शरीर में था। निनवे के लोगों ने भी क्या बच्चे क्या पशुओं के साथ 40 दिन का उपवास किया था, क्योंकि उन्होंने पवित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन को साथ रख के उपवास किया। और जब वचन होता है तो वचन ही तो स्वर्गीय परमेश्वर का रूप है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, इसलिए परमेश्वर स्वयं वचन के साथ आपको एक उचित उपवास में बांध कर रखता है। यही शुरुआत है, यही उचित उपवास का है। इसलिए एस्तर रानी ने वही किया जो उसे पवित्र आत्मा ने बताया और सिखाया। उसने लोगों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। एक उद्देश्य उसने दे दिया, अकेले का उपवास नहीं। जब भी बड़ी सामर्थ आपको घेरे, बड़ी ताकत आपको घेरे, बड़ी शक्तियां आपको घेरे, बड़े वो हो तो आत्मिक लोग आपस में इकट्ठे हो जाओ और उस उद्देश्य के लिए जो उसकी जिंदगी में है, कभी आज किसी और की जिंदगी के लिए, लेकिन आप में से किसी और के लिए भी कभी ना कभी वो वक्त जरूर पड़ेगा। इसलिए उसके निमित्त एक उद्देश्य होना जरूरी है। बहुत से एक बड़ी भीड़ जिसमें लाखों और करोड़ों लोग हैं, केवल संसार के अगमों के अनुसार उन्होंने दिन, घंटों, जूम और ना जाने कैसे कैसे ऑनलाइन माध्यमों से उपवास और उपवास की आराधना को लेना शुरू कर दिया है। यह कतई उचित नहीं है। मनुष्य को अगुवाई में नहीं, मेरे खुदा की देह ऑनलाइन नहीं, मेरे खुदा का लहू ऑनलाइन खाया और पिया नहीं जाता। यह अपमान है उस परमेश्वर का। मनुष्य डिसाइड नहीं करेगा परंतु डिसाइड करेगा पवित्र आत्मा, और वो आपको बताएगा जैसे उसने एस्तर को बताया, जैसे उसने एस्तर से बातें करी, वैसे ही उचित उपवास के विषय में जो आपकी जिंदगी के लिए आवश्यक है। और जब आवश्यक है वो पवित्र आत्मा आपको तब बताएगा जब पवित्र आत्मा से आप भरे होते हो, अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अर्थात पवित्र आत्मा के साथ जब चलते हो, तब उचित उपवास पवित्र आत्मा ही आपको कराता है, सही समय पर, सही जगह पर। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। एस्तर रानी के 14वें और उसके 16वें कलाम के अनुसार है, वो उसके निमित्त करो 3 रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। सारे लोगों ने 3 दिन तक का उपवास किया, लेकिन इकट्ठा हुए और एक उद्देश्य को लिया। वो उद्देश्य था परमेश्वर जो इस संसार की राज आज्ञा है, वो राज आज्ञा बदल दी जाए। एक बड़े सामर्थी राजा की आज्ञा हो चुकी थी, और जब राज का राजदंड उठता था और उस राजदंड में जब राजा की मुहर लग जाती थी, उसे राजा स्वयं भी नहीं पलट सकता था। लेकिन राजाओं के राजा के ऊपर भी तो एक स्वर्गीय राजा है। इस संसार के साम्राज्य के ऊपर भी एक ऐसा साम्राज्य है जिस साम्राज्य के नीचे इस संसार का साम्राज्य, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही नहीं परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड भी यदि आ जाए तो वो एक कण के बराबर है। ऐसी सामर्थ्य
कि मेरे खुदा का सिंहासन, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, मेरा यहोवा राफा, मेरा अल्फा और ओमेगा, ऊंचे सिंहासन तीसरे स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर जो हमारी जिंदगी का अधिकार रखता है, यदि हम उसे अपनी जिंदगी में अधिकार देते हैं, यदि हम उसे अपनी जिंदगी में अधिकार देते हैं। इसलिए परंपरा की उपवास नहीं, घंटों की उपवास नहीं, लोगों के सांसारिक जीवन में जुटने के लिए उपवास नहीं, परंतु आत्मा के बचाए जाने के लिए सबसे पहला उपवास करो, क्योंकि यदि हम प्रभु में हैं तो समस्त सृष्टि उसमें हमारे लिए दे दी जाएगी। दूसरी जो उपवास की सामर्थ्य थी, वो पवित्र आत्मा मुझे आज की शाम लेकर गया दानियेल नबी की किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 3 में। कैसी सामर्थ है ना कि एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, और यह उद्देश्य पूरा किया जाता है अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारने से, क्योंकि जब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारते हैं तभी तो आत्मा के साथ प्रभु की अभिलाषाओं को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए संसार की चीजों के पाने से पहले सबसे वास्तविक चीजों को पाने के लिए हमारी उपवास और वो आराधना क्यों नहीं होनी चाहिए। उपवास एक हथियार भी है, उपवास एक प्रार्थना भी है, और उपवास आत्मा का भोजन भी है, और उपवास प्रभु की महिमा है, उपवास प्रभु की आराधना है, उपवास प्रभु की स्तुति भी है। यदि आपने केवल सब चीज वैसा ही किया, अपने मन का किया, केवल एक भोजन छोड़ा और उस दिन आपने कोई उद्देश्य भी नहीं रखा, प्रभु के समीप भी नहीं आए, प्रभु की स्तुति नहीं करी, प्रभु को महिमा नहीं दिया, पवित्र आत्मा के साथ आपने उस दिन खाया और पिया नहीं, पवित्र आत्मा से आपने बातें नहीं किया, पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा को आपने दिया नहीं, न सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए परंतु औरों के लिए भी जो उद्देश्य खुदा ने आपको दिया। आपको पता है कि उपवास के माध्यम से परमेश्वर ने आपके हाथों में कितनी बड़ी ताकत दे दी है, और जब आप अपने शरीर को भूखा रखते हो तो आत्मा उस दिन भोजन को करती है, और फिर आत्मा इस शरीर के ऊपर हो जाएगी। शरीर का भोजन भले कम होता चला जाए, लेकिन आत्मा का भोजन आपको परमेश्वर के तेज को महसूस कराएगा। दानियेल उसका 10वां अध्याय और उसके 3 कलाम में, उन 3 सप्ताहों के पूरा होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस ना दाख मधु और अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। ये वो आराधना है जो परमेश्वर को दिखाई जाती है। यदि आपका उपवास मनुष्यों को दिखाने के लिए है, यदि आपका उपवास मनुष्यों के कानों तक पहुंचता है, यदि आपका उपवास मनुष्यों को दिखाई देता है, तो वो मनुष्यों की नजरों और मनुष्यों की सीमाओं अर्थात पृथ्वी की सीमा से ऊपर कभी नहीं जाएगा। लेकिन यदि आपका उपवास आपका स्वर्गीय पिता स्वर्ग से निहारता और देखता है, और आप उस उपवास के दिन संसार को देखना बंद करते हो और कहते हो खुदा बन, मैं अपने शरीर की भूख को इसलिए मारता हूं कि ये संसार की लालसाएं, शरीर की अभिलाषाएं और शरीर की इच्छाएं मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे सर्वोच्च परमेश्वर, मुझे बनाने वाला सर्वोच्च खुदा, तू मेरी जिंदगी में सबसे पहले और सबसे पहले और सबसे पहले है। उस दिन इस संसार का सब छूट जाए तो छूट जाने दीजिए, क्योंकि यदि खुदा छूट गया तो नया यरूशलेम छूट जाएगा, और यदि नया यरूशलेम छूट जाएगा तो हमारी ये आत्मा तो जिंदा रहेगी, लेकिन एक मौत की जगह पर हर दिन की सांसों में भी मरना और मरना और मरना है, लेकिन खुदा के सिंहासन पर हर सांसों के साथ जीना और जीना और जीना है। इसलिए उपवास केवल भोजन नहीं, उपवास शुक्रवार का प्रार्थना नहीं, उपवास रविवार की प्रार्थना नहीं, परंतु उपवास भक्ति है अपने परमेश्वर की, एक ऐसे परमेश्वर की भक्ति जो स्वर्ग में है, और जो स्वर्ग में है वो आत्मिक है। इसलिए आत्मिक पिता आत्मिक भक्ति चाहता है। संसार की जुबान की भक्तियां लोगों को दिखाने और मनोरंजन के लिए हो सकती है, लेकिन एक ऐसी भक्ति है जो उपवास के साथ आत्मा करती है। उसमें वाद्य यंत्र नहीं, परंतु उसमें पवित्र आत्मा का संगीत होता है, उसमें शब्द संसार के नहीं, लेकिन वो उस पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा की वो आहें होती है, और वो आहें जो पवित्र आत्मा आपसे कराए, आपके लिए मध्यस्थता उसी के माध्यम से होती है।
वो उपवास की आराधना कभी खाली नहीं जाती, उपवास की प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। यदि आपको यकीन नहीं होता तो अपनी दृष्टि सच में पवित्र आत्मा की ओर उठाकर देखो। मत देखो अपने घर की परिस्थितियों को कि तुम्हारा घर छोटा है कि कमरे कम है, मत देखो कि तुम पेड़ों के नीचे हो, मत देखो कि तुम्हारे कपड़े कैसे फटे और चिथड़े हैं, क्योंकि मत देखो अपने उस शरीर को जो मैलों से ढका भी होगा, मत देखो अपने उन कार्यों को कि तुम संसार के बीच में क्या काम करते हो, क्योंकि परमेश्वर शरीर और शरीर की परिस्थिति और वातावरण को नहीं, उस मंदिर को देखता है जिस मंदिर पर वो निवास करता है और जिस मंदिर से पवित्र आत्मा की ओर से प्रार्थनाएं स्वर्गीय सिंहासन तक जलती है। वास्तविक प्रार्थना की वेदी जलाओ उपवास के साथ जो एस्तर ने किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि इस संसार की हर एक आज्ञाएं बांध दी जाती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वोच्च और सर्वोच्च है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, हो अपने आप को पहचानो। हो we are the heavenly son and daughter। उस स्वर्गीय संतान है हम, स्वर्ग की संतान है हम, जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, उससे जो उचित उपवास है। इसलिए दानियेल ने भी वही किया, उसने उन भोजन वस्तुओं को नहीं किया, लेकिन दानियेल की सामर्थ, उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसका शरीर चमकता रहा संसार की चमक से भी बढ़कर। मूसा का मुंह चमकता रहा जब वो सीने पर्वत पर बिना खाए पिए 40 दिन तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। मेरा यीशु भी 40 दिन तक अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। निनवे के लोग भी 40 दिन तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, और योजनाएं बदली खुदा ने, इच्छाएं बदली खुदा ने। आपका भविष्य यदि आपको दिखाई नहीं देता, यदि आपका भविष्य आपको अंधकारमय लगता है, यदि आपके न्याय के लिए आप वर्षों और वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि आपके संसार की परिस्थितियां अभी भी वैसी है, यूज द अथॉरिटी ऑफ द फास्टिंग, यूज द अथॉरिटी ऑफ द फास्टिंग। उस अधिकार को इस्तेमाल करें जो उपवास में आत्मिक संतानों को मिली है। ये वचन हर एक के लिए नहीं है, और उपवास हर एक शरीर के लिए नहीं है। उपवास उस शरीर के लिए है जिसके ऊपर उसका अपना मन नहीं, परंतु पवित्र आत्मा वास करता है, नियंत्रण लेता है, जैसे एस्तर के समय में और जैसे दानियेल के ऊपर वो अपना नियंत्रण लेता था। क्या हुआ मत्ती 9 और 14 में? बड़ी अजीब सी बात है कि मूसा की व्यवस्था तो उपवास कराने को कहती थी, लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया? यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह से कहा, यूहन्ना के चेलों ने, जो बपतिस्मा देने वाला था, क्योंकि उसका बपतिस्मा संसार का था और उसके चेले संसारिक बपतिस्मा जानते थे, उन्हें यह पता ही नहीं था इन सारी बातों को देखते के साथ जो वो है वो स्वर्ग का है, और उनका असली मध्यस्थ मनुष्य के रूप में, उनका अपना परमेश्वर वचन मनुष्य के रूप में उनके बीच में था। लेकिन वो अपनी महिमा में वापस नहीं लौटा था। लेकिन अनुग्रह के युग में जीने वाले लोगों, हमारे लिए यूहन्ना के समय से भी ज्यादा अवसर है। हमारे लिए अभी सबसे बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन और उसकी सामर्थ्य भी हमारे लिए है। यीशु मसीह का नाम और उसका पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य भी हमारे लिए है, और पवित्र आत्मा की सहायता भी हमारे लिए है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि हम नए यरूशलेम तक नहीं जा पाए तो फिर क्या लाभ? ऐसे उपवास से भी क्या लाभ जो हमें इस संसार की सीमाओं से भी ऊपर नहीं उठा सकते। यदि अभी तक हमारा उपवास ऐसा ही था तो अब बदल डालिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें उचित और सही बातों को बता रहा है और उचित जगह पर हमें लेकर जा रहा है। यीशु मसीह के उस यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, मत्ती 9 और 14, क्या कारण है कि हम और फरीसी, वो भी वही परंपराओं को मानते थे, और फरीसी तो धनिये और पुदीने का भी 10वां हिस्सा देते थे मूसा की हर व्यवस्था को। कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम भी यूहन्ना के चेलों के समान ही धार्मिकता पूरी करते चले जा रहे हैं संसार की परंपराओं में? सतर्क रहें।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा विश्वास, हमारी धार्मिकता भी सदुकी और फरीसियों के समान है, केवल परंपराएं, तिथियां बिना जाने, केवल शुक्रवार का इंतजार, केवल रविवार का इंतजार। बहुतेरे हैं जो ऐसी ही आराधना, ऐसी ही उपवास कर रहे हैं, जबकि उपवास का कोई निर्धारित समय नहीं है। उपवास का समय युद्ध और शैतान के हथियार समय के अनुसार नहीं चलेंगे। शैतान शुक्रवार को ही युद्ध नहीं करता, शैतान रविवार को ही युद्ध नहीं करता। आपके चारों ओर आत्मिक घेरे केवल रविवार और शुक्रवार को नहीं आते, और यदि वो रविवार और शुक्रवार को भी आते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ केवल आपने थाली को अपने से दूर किया, पानी को अपने से दूर किया, भोजन और चावल और रोटी और सब्जियों को अपने से दूर किया, लेकिन परमेश्वर भी आपसे दूर था। तो फिर क्या लाभ, क्या लाभ? जितना अधिक ये संसार की लालसाएं, संसार का भोजन दूर हो, उतना ही परमेश्वर उससे कई गुना आपके समीप आना चाहिए। परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए, आपको अपने परमेश्वर से बातचीत करनी चाहिए। वो विशेष दिन है, विशेष दिन है, विशेष दिन है जब परमेश्वर ने मुझे उपवास का सही अर्थ 2009 में समझाया। उस दिन मैं फूट फूट कर रोया। 2009 में उसने सही उपवास मुझे कराया, जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने इस प्रचार के योग्य हो पाया। मेरे लिए इस संसार का ज्ञान तो जानता हूं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जानने के लिए मुझे 2009 का वो उचित उपवास, जिस दिन मैंने छुट्टियां ले ली और अपने परमेश्वर के साथ दंडवत करके दिन भर में फर्श पर लेटा रहा, लेटा रहा, लेटा रहा। पहला वो दिन जब परमेश्वर ने मुझे सही बातों को बताया कि मेरी संगति और एक उद्देश्य को रख। वो मेरी जिंदगी के बहुत कठिन समयों में से ऐसा समय था जब मैं लूसीफर के द्वारा पूरी तरह से घेरा गया था, और उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, कर दिया था, करने वाला नहीं, कर दिया था। वैसे ही जैसे राज आज्ञा हो गई थी, वैसे ही जैसे दानियल के समय में भी वो आज्ञा हो गई, और जैसे उन्होंने नबुवत नहीं किया क्योंकि उन्हें अपनी उपवास की आराधना पर यकीन था जो वो जिंदगी भर करते आ रहे थे, क्योंकि उनकी आराधना रविवार, शुक्रवार, सोमवार और दिन और रात सुबह 11 और 12 बजे पर नहीं थी। उनका उपवास तो नित्य और नित्य और नित्य का था। उनकी संगति हर दिन की थी, हर पल की थी। उचित उपवास, उचित उपवास, उचित उपवास ही उचित परिणाम लाएगा, वरना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। लूसीफर से सतर्क रहो, लूसीफर से सतर्क रहो, उसके हर एक असत्य से सतर्क रहो। सही उपवास को अपनी जिंदगी में ले लो, क्योंकि यही हमें नए यरूशलेम तक ना सिर्फ पहुंचाएगा, परंतु हमारी इस जिंदगी में हर उन घेरों से आजाद हुआ एस्तर को और उन यहूदियों को और निनवे के लोगों को स्वर्ग तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वर्ग उनके लिए उपवास के द्वारा जो उचित रूप से किया गया, स्वर्ग उन तक पहुंचा। परमेश्वर की इच्छाएं बदल दी। परमेश्वर जो अपने वचन से कभी मुकरता नहीं, लेकिन उपवास ही एक ऐसी ताकत है जिससे मनुष्य परमेश्वर के वचनों को, उनकी इच्छाओं को बदलने की ताकत रखता है। और वो ताकत जो परमेश्वर, जो स्वर्गीय है, उसे बदलने के लिए मनुष्य की जुबान नहीं, स्वर्गीय अधिकारी, स्वर्गीय सुरक्षा और स्वर्गीय सहायक ही चाहिए, जो पवित्र आत्मा ही होगा। इसलिए पवित्र आत्मा में की गई उपवास ही परमेश्वर की इच्छाओं को बदलेगी। पवित्र आत्मा के साथ किया गया उपवास, जो उचित उपवास है, वही आपकी जिंदगी में उन वास्तविक उद्देश्यों को लेकर आएगा। वही आपकी मृत्यु की आज्ञा को बदल देगा, वही आपकी जिंदगी से बीमारियों को हटा देगा, वही आपके जीवन में की गई आज्ञाओं को हटा देगा, वही आपकी निर्धनता को हटाएगा। इस संसार में समस्त आशीषें एक उचित उपवास से हासिल होंगे। और परमेश्वर का यह वचन उस उपवास के बाद ही तो आता है कि पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप भी यूहन्ना के चेलों और फरीसियों के समान उपवास करते हैं? और उन्होंने ये पूछा, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? क्योंकि चेलों को पता था कि वो जो मध्यस्थ है वो तो उनके पास ही है। यीशु ने उनसे कहा, मत्ती 9 और उसका 15, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। लेकिन अब हमारा उपवास, वो हमारा दुल्हा और हम उसके बाराती, वो हमारा दुल्हा चला गया हमारे लिए सारे अधिकार को देकर, और हमें अपनी दुल्हन भी बना दिया और अपनी देह में हमें शामिल कर दिया। और अब हम उपवास करेंगे केवल उसको महिमा देने के लिए। हम उपवास करेंगे उसके लहू की सामर्थ को इस्तेमाल करने के लिए। हम उपवास करेंगे उस जयवंत के लिए जो उस खुदा ने हमें दिया, ताकि हम, ये उपवास हमारा भोजन को छोड़ना नहीं, परंतु यीशु मसीह के समस्त उन
बातों को जो उसने कहा कि पूरा हुआ, उसके पूरा किए जाने को जो उसने हमारे लिए पूरा किया, इस संसार से स्वर्गीय साम्राज्य में जाने के लिए हर बातें उसने पूरी कर दी। ये है उचित उपवास कि उस परमेश्वर को महिमा देने से हम उस परमेश्वर के उपायों में अपने आप जोड़ दिए जाते हैं, अपने आप जोड़ दिए जाते हैं। और कहाँ की धार्मिकताओं में हमने अपने आप को भटका कर रखा है। सही वचन में आ जाओ, नीति वचन 3, 5 और 6 के अनुसार कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। मनुष्यों के विचारों को जानने से पहले परमेश्वर के विचारों को जानिए जो सेत में आप तक पहुंचाया हुआ है। मत्ती 6 और 16 जो उपवास परमेश्वर कभी नहीं पसंद करता। ये वचन से है, ये वचन से है, किसी की उलाहना नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उचित उपवास की ओर लेकर जाता है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें भी उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके और परमेश्वर ने पहले ही उन्हें नकार दिया। उनके उपवास में बैठने से पहले ही वो उपवास नकार दिया जाता है। सतर्क रहें, कहीं हमने भी तो ऐसा ही उपवास नहीं किया कि लोगों को कहने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या लोगों को साथ शामिल होने के लिए। लोगों के साथ शामिल होना है, अगुए के साथ शामिल होना है कि पवित्र परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी है। मनुष्यों के लिए उपवास कि खुदा के लिए उपवास। मनुष्यों के दिखाने के लिए कि आज मैं उपवासी हूं ताकि लोग हमें उपवासी जाने और हम अपना मुंह बनाएं, हम ये घोषणा करें कि आज मैं फास्टिंग में हूं। क्यों, किसके लिए? मनुष्यों से घोषणा होगी कि आत्मा की आत्मा से घोषणा होगी? किसके साथ संपर्क होगा? आत्मा का आत्मा से कि मनुष्यों का मनुष्यों से, या आत्मा का मनुष्यों से? आत्मा और मनुष्य का क्या मेल? स्वर्गीय स्थान जो आत्मिक है और ये संसार, उसका क्या मेल? उसका कोई मेल नहीं। इसीलिए वास्तविक चीजों में आ जाएं। ऐसा तो नहीं कि हमारी पूरी जिंदगी अभी तक की आयु की हर वो उपवास की आराधना हमारी व्यर्थ हो गई हो। संभव है, संभव है, और सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। एक ही जगह उचित उपवास की जो आत्मा हमें सिखाए, क्योंकि वही जानता है। एस्तर को उपवास उसी ने कराया, निनवे के लोगों को उपवास उसी ने कराया, दाऊद को उपवास उसी ने कराया, दानियल को उपवास उसी ने कराया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उपवास उसी ने कराया। और इसलिए सिंहों की मांद भी दानियल का नुकसान नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास उपवास की सामर्थ्य थी। एक उपवास केवल साधारण बात नहीं है, उपवास स्वर्गदूतों से घिरना है। क्योंकि जब आप अपने आप को उपवासी अपने परमेश्वर के सामने प्रदर्शित करते हो तो परमेश्वर की दृष्टि आप पर ठहरती है और उसके मुख से आज्ञा होती है कि मेरी संतानों की सुरक्षा के लिए आवेग से दौड़ो और उन्हें सुरक्षा दो। स्वर्गदूतों, मेरे 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 अपने लोगों को तुम सुरक्षा दो, अपने लोगों को तुम सुरक्षा दो। कौन सा प्रतिफल आपको चाहिए? मनुष्यों को दिखाने का या उचित उपवास जो पवित्र आत्मा के साथ? मत्ती 6 और 17 में कहता है, तुम मुंह ना लटकाना, परंतु उस दिन पता ना लगे कि मनुष्यों को पता ना लगे, ताकि परमेश्वर को पता लगे कि उसके संतान ने उसकी ओर अपने मुंह को फेरा है और उसकी ओर अपनी दुहाई दी है। अपने शरीर को उसने भूखा, मारा, काटा और पीटा, और परमेश्वर की आत्मा की भूख के साथ वचन की ओर वो ताक रहा है। परमेश्वर एक स्वर्गीय भोजन आपको उसी वक्त देगा, आपकी आत्मा का भोजन देगा। जब संसार का पिता हमें संसार का भोजन देता है तो वो परमेश्वर हमें आत्मा का भोजन क्यों नहीं देगा? रिसीव कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। अंत के समय का अंतिम प्रचार है। मैं भी नहीं जानता कैमरे में सामने आने से पहले कि खुदावन कौन सी बातों और कौन सी जुबान से मुझे भरने वाला है। मत्ती 6 और उसका 17, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले। क्यों? उपवास तो एक बड़ी सामर्थ को पाने का दिन है, इसलिए वो मुंह लटकाने का दिन नहीं, परंतु खुशियों मनाने का है कि परमेश्वर से आपने अपनी आत्मा को जोड़ दिया और परमेश्वर की आत्मा ने आपको अपने से जोड़ दिया। मत्ती 6 और 18,
ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आपकी स्पष्ट आज्ञा है, ताकि लोग नहीं। ऐसा उपवास जो लोगों के लिए, लोगों को बताने के लिए है, उसका कोई भी प्रतिफल नहीं है। वो जो वचन मेरे परमेश्वर के मुख से निकला वो कभी नहीं खाली जाएगा। कहीं मत जाइए, किसी और बातों में मत आइए, सच में आप आ जाइए ना मत्ती 6 और 17 में। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धे। मत्ती 6 और 16 में कि अपना मुंह बनाए रखते हैं। तुम उस उपवास को मत करो जो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, यही सच है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। निर्णय उसी समय हो गया, कोई प्रतिफल नहीं। ऐसी प्रार्थनाओं का, ऐसे भूखे रहने का 40-40 दिन, 50-50 दिन, 60-60 दिन, केवल परंपराएं। यूहन्ना के चेलों के समान उपवास, फरीसियों के समान उपवास, शास्त्रियों के समान उपवास। परमेश्वर ने सब कुछ नकार दिया, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तो पवित्र आत्मा में होकर पवित्र परमेश्वर से है और पवित्र परमेश्वर के द्वारा है। मत्ती 6 और 18, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। और इस दशा में तेरा पिता उस दशा में जो गुप्त में देखता है। मनुष्य है गुप्त में नहीं देखता, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता गुप्त में देखता है, वो तुझे प्रतिफल देगा। उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। मत्ती 6 और 18 में हमें प्रतिफल देगा। प्रतीक्षा करो सही समय की और इंतजार करो, क्योंकि धैर्य और सामर्थ पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाला वरदान है। उचित प्रार्थना के बगैर उचित उपवास नहीं, और उचित उपवास के बगैर उचित प्रार्थना नहीं, और उचित प्रार्थना और उचित उपवास के बगैर उचित जुड़ाव भी नहीं है। सब कुछ व्यर्थ। यशायाह 58 और 3 में भी देखिए भविष्यवाणियां किया है। महान भविष्यवक्ता जिसे मैं सलाम करता हूं। और जब ये भविष्यवक्ताओं की आत्मा को खुदा मुझे देता है, और जब यशायाह या यिर्मयाह की बातों को मुझे वो बताता है, मैं सैल्यूट करता हूं पवित्र आत्मा को भी और उन भविष्यवक्ताओं को भी, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी आत्माएं परमेश्वर के स्वर्ग में हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा ही कार्य किया जो खुदा ने कहा। और ये मित्र ठहराए गए, और मित्र इस संसार में छोड़े नहीं जाते, ले जाए जाते हैं अपने उस पास। फिर से वही बातें, वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने इनकी सुधि नहीं ली। आपने कहा ना अपनी जिंदगी में कि मैंने उपवास की प्रार्थनाएं की, सारी प्रार्थनाएं की, लेकिन परमेश्वर मेरा उत्तर नहीं देता। परमेश्वर तो उत्तर देने वाला ही है। उसके स्वभाव में उत्तर और प्रेम और प्रतिफल और आशीष के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि स्वर्ग में ईर्ष्या नहीं है, स्वर्ग में श्राप नहीं है, स्वर्ग में कमियां नहीं है। तो फिर जो वो चीजें नहीं है, तो वो जिंदगी आपके पास स्वर्ग से नहीं आई, वो उस जगह से आई जहां से उसका स्रोत है। और नरक और लूसीफर के पास पीड़ा है, कमियां हैं, घटियां हैं, निर्धनता है, दुख है, पीड़ा है, खोना है। इसीलिए यशायाह 58 और 3 की भविष्यवाणी अपने जीवन के लिए ले लीजिए। आपकी उन प्रश्नों का उत्तर जो आपने 1000 बार खुदा के लोगों से पूछा, लेकिन कभी यशायाह और यिर्मयाह से आपने नहीं पूछा ना। क्यों नहीं मांगते उनकी आत्माओं को, और क्यों नहीं वैसा ही मांगते जैसे शाऊल के समय यशायाह की आत्मा बाहर आई। आपकी आत्माओं को भी वो परमेश्वर उन आत्माओं से वार्तालाप करने का अधिकार दे सकता है, और आपको सही व्यक्तियों से, सही आत्माओं से, सही भविष्यवक्ताओं के सहभागिता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं आप यशायाह की आत्मा से वार्तालाप करने के लिए परमेश्वर से विनती करते हो? ये विशेष बातें हैं जो सामान्य बातें नहीं हैं। आत्मिक जीवन बहुत गहराइयों का है। आत्मिक जीवन वास्तविकता कुछ और है, वास्तविक प्रचार कुछ और है, और हर वो प्रचार जो आत्मा की ओर से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके किया जाता, वही सत्य और सत्य और सत्य है। यशायाह 58:3 में अपने उस प्रश्न का उत्तर ले लीजिए जो आपने कहा कि मेरी उपवास की आराधना भी कबूल नहीं हुई। वो कहते हैं क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। परमेश्वर ने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख भी उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों को कठिन कामों को कराते हो, अपनी इच्छाएं। जबकि उपवास जो उचित उपवास है, आपने उस उपवास को शरीर का उपवास बनाया और उस दिन अपनी हर वो इच्छा पूरी की जो आपकी है। तो फिर दूसरे दिनों और उन दिनों में और उस बातों में जब आपने कभी कई वजह से अपना भोजन नहीं कर पाए, वो वैसा ही है जैसे कई कारणों से आपको कई बार भोजन नहीं मिलता, कई परिस्थितियों के। तो क्या वो उपवास है?
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपका वो उपवास जो शरीर के साथ किया गया, जो उचित नहीं है, वो उन्हीं भूखे रहनों में शामिल हो जाएगा। आपका उपवास क्या भूखे रहने में शामिल करोगे? यशायाह 58:3 आपको उत्तर दे रहा है। क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली? हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने अपनी इच्छा पूरी की। उस दिन कभी आपकी प्रार्थना ये टूट कर होती ना अपने परमेश्वर के सामने कि खुदावन ये उपवास मेरा व्यर्थ ना जाने देना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर और अब के दिनों में जो भी अपने मन की इच्छाएं पूरी करी, आज सब कुछ तेरी वेदी में समर्पित प्रभु, समर्पित। मेरी इच्छाएं तुझे भेंट के रूप में प्रभु, मेरा टूटा हुआ मन तुझे भेंट। वो उपवास नहीं जो टूटे मन के साथ उस टूटे मन की भेंट को परमेश्वर के सामने ना रख पाए। यदि वो टूटा मन उस उपवास के साथ परमेश्वर की वेदी में नहीं गया तो वो शरीर का उपवास है जो भूखे रहने के सिवा और कुछ भी नहीं, और हम कोई भी प्रतिफल नहीं पाने वाले चाहे जिंदगी भर। और परमेश्वर कभी आपकी और मेरी सुधि नहीं लेगा, क्योंकि हमने उस दिन परमेश्वर और उसकी इच्छाओं को नहीं परंतु परमेश्वर से जुड़ने के अलावा पवित्र आत्मा को शोकित किया और परमेश्वर की विधियों को हमने उपहास उड़ाया है। ये बहुत 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 तिरस्कार की बातें हैं कि परमेश्वर की महान वेदी को हमने इतना सरल बना दिया कि हमने नाम तो दिया परमेश्वर से जुड़ने का, लेकिन काम किया जो हमने अपने मन अपनी इच्छाओं को किया, और उस दिन संसार की बातों में ही हम लिपटे रहे। यशायाह 58:3 के बाद 58:4 में आ जाइए। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी, ऊपर नहीं सुनाई देगी। ये आपके जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपने अपने मन का किया, आपने परमेश्वर के उन कलामों को नहीं लिया। कितनी बार जब लोगों ने मेरी जिंदगी के साथ अन्याय किया, जब कितनी बार लोगों ने मेरे जीवन में मेरे ऊपर दोष लगाया, कई बार में एक मनुष्य का विचार मेरे मन में आया कि मैं अपनी जुबान खोलकर उन बातों को उनसे कहूं, उनसे लड़ूं, उनसे झगड़ूं। लेकिन एक मेरा आत्मा जो मेरे साथ हमेशा है ना, उसने मुझे कहा कि अपनी जुबान को बंद रख और चुपचाप हो जा और उस वातावरण से वैसे ही निकल जा जैसे यूसुफ उस वातावरण से बाहर भागा और इसलिए वो बड़े अधिकार को प्राप्त कर पाया। तो अपनी दृष्टि मनुष्यों की ओर क्यों देखता है? मनुष्यों के स्वभाव की ओर क्यों देखता है? अपने परमेश्वर की ओर ताकना, अपनी परमेश्वर की ओर ताक। और फिर मैं फूट कर रोता हूं, प्रभु कितना प्यारा तेरा वो शब्द है, कितना प्यारा तेरा वो वचन जो मुझे ऐसे बताता है जैसे तू मेरा अपना मित्र है और ये मित्र मेरा अंदर मेरे साथ मेरे शरीर के साथ है। उचित उपवास से यही तो मिला मुझे, मेरा खुदा का आत्मा जिसने मुझे मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, अर्थों को बदल के रख दिया। संसार हमें कमजोर समझी तू समझी, लेकिन एक दिन ये संसार और ये पुराना आकाश और ये पुरानी पृथ्वी इसी जगह पर रह जाएगी। खुदा की संतानों, हम ऊपर पर उठाए जाने के लिए है और इसलिए हमारी प्रार्थना भी अभी ऊपर सुनाई देने के लिए ही बनी है। लेकिन वो तब उचित उपवास के साथ खुदा की वेदी के सामने चढ़ाई जाए। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी और जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला वो कभी खाली नहीं गया। सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। शैतान ने कैसे आपको भरमा दिया, कैसे उसने आपको झूठी धार्मिकता में फंसा दिया, कैसे उसने अनुचित उपवास में आपको लेकर गया। लेकिन यशायाह 58:5 में परमेश्वर आपसे एक उचित उपवास के विषय में कहता है, अभी भी जिसके कान हो वो खोले कि कलीसिया से वो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। उस परमेश्वर जो आपका और मेरा दुल्हा है, उसकी दुल्हन वो यीशु नासरी जब दुल्हे के रूप में श्वेत वस्त्रों में और श्वेत घोड़े में आएगा, वो चाहता है कि उसकी हर संतानें जिसमें आप भी हो, आप भी हो, आप भी हो। आपका नाम कोई संसार में जाने या ना जाने, स्वर्ग और स्वर्ग के हर एक प्राणी आपको व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, आपको व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, क्योंकि आपका स्थान और आपकी उत्पत्ति स्वर्ग से है। उन्हें पता है कि आप वहां के हिस्से हो।
वहां के हिस्से हो। ये मौका कभी मत जाने दीजिए। ये संसार की जिंदगी इसी जगह पर रह जाएगी और मिट्टी तो मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कैसे जाएगी? एक उचित तैयारी से, जो यशाया 58 और उसके 5 में है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, दीन करे। इसीलिए जब मुझे आवेग आता है, मेरा पवित्र आत्मा मुझसे कहता है अपनी जुबान को बंद करके अपने आप को दीन कर ले, जैसा तेरा यीशु जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा था, और जो चाहता तो 300 पलटन जिसके स्वर्गदूत आ सकते थे, लेकिन उसने तुम्हारे लिए अपने आप को इतना दीन किया कि उसने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये वचन कौन देता है? पवित्र आत्मा। ये वचन कौन अंदर रखता है? पवित्र आत्मा। इसलिए सही और उचित उपवास में आ जाइए, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। यशाया 58 3 और 4 को छोड़े। 3 और 4 वो उपवास हमारे लिए नहीं, परंतु उसका 5वां उपवास हमारे लिए है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? ये प्रश्न है। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास करते हो? घोषणाएं करिए आपने उपवास की आराधनाओं की। आपने लोगों के सामने मैसेज कर दिया कि उपवास की आराधनाएं होंगी। आपने हाहाकार मचा दिया ताकि लोग आपको उपवासी जाने, ताकि लोग आपके पास आए और ताकि लोग आपको आकर दान और दक्षिणे और वो सारी चीजें दें। आपकी दृष्टि उन लोगों और उन लोगों की जेबों पर है। ना सिर्फ आप, परंतु आप भी एक बड़े भटकने का कारण बनोगे अगुवो, यदि आप में से कोई अगवा ऐसा है जिसने वास्तविक और उचित उपवास को ना किया। परमेश्वर उन आत्माओं का भी लेखा आपसे लेगा जिससे आपने भरमा कर अपने पीछे एक अनुचित उपवास को करवा दिया। उनका लेखा भी परमेश्वर आपसे लेगा। इसलिए सतर्क रहें, सतर्क रहें। परमेश्वर के वचन से कोई खिलवाड़ नहीं, और न्याय होना निश्चित है। न्याय का होना निश्चित है। ये शरीर की अभिलाषाओं में हम धन दौलत और सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन जब शरीर मिट्टी और मिट्टी में ज्यों का त्यों मिल जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास लौटेगी, उस वक्त हमारे पास यही उचित उपवास हमें नई यरूशलेम में प्रवेश कराने की योग्यता देगा। दीन बनो, दिखावा नहीं। राख फैलाने हो कि तुम उपवास कहते हो? क्या आपने रायता फैलाया? आपने प्रचार किया? आपने भीड़ जुटाई बिना आत्मिक तैयारी के? उपवास तो प्रारंभिक होता है। वास्तविक उपवास जो उचित है, व्यक्तिगत उपवास से। दानियल ने भीड़ नहीं जुटाया। दानियल तो अपनी कोठरी में जाता था। दानियल भीड़ नहीं जुटाता था। शद्रक और मेशक और अबेदनगो ने भीड़ नहीं जुटाई। दाऊद ने भीड़ नहीं जुटाया, जबकि वो राजा था। वो आज्ञा देता तो सारे के सारे लोगों को खड़ा होना पड़ता, लेकिन उसे पता है उससे तो अपने परमेश्वर के सामने दंडवत करना है। उचित उपवास, परंपरा नहीं, प्रदर्शन नहीं, खुदा के सामने समर्पण। परंपरा नहीं, प्रदर्शन नहीं, खुदा के सामने समर्पण। ओ प्रदर्शन नहीं परंतु दीनता, दिखावा नहीं परंतु पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप। 56 और 6। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या या नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, जैसा तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे यीशु ने तुम्हारे लिए छुड़ा दी। सेतमेत वही उचित उपवास है जो आप दूसरों के लिए भी करते हो, खुद पाने के लिए नहीं परंतु औरों के लिए भी, औरों के लिए भी। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं उनकी दुहाई ना सुनूंगा। चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। यिर्मयाह 14 और 12। चाहे आप कोई भी करो, चाहे आप उपवास करो तो भी मैं उनकी दुहाई नहीं सुनूंगा। आप होम बलि चढ़ाओ, परमेश्वर के वेदी में सब कुछ चढ़ाओ, सारी चीजें कर दो। खुदा स्पष्ट कहता है कि मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। एक और भविष्यद्वक्ता की आत्माओं से बातें करिए, यिर्मयाह 14 और उसके 12 से। और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि ये आपको चेतावनी है उन्हीं भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से। वचन कभी भी समाप्त नहीं होता है। वचन अपने आप में वर्तमान है, क्योंकि परमेश्वर वर्तमान, वर्तमान और वर्तमान भी नहीं परंतु अनंत और अल्फा और ओमेगा है। और जब वचन ही अल्फा और ओमेगा है तो वचन हर युग के लिए एक जैसा है।
परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदला। रिसीव करें उचित उपवास में। अभी भी समय है, 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 अभी भी समय है। और यदि लूसीफर को हराना है तो भी यही, मरकुस 9 और 29, मार्क 9:29। उसने उससे कहा, जब चेलों ने दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास किया और दुष्ट आत्माएं नहीं निकली, शैतान नहीं निकला, तब यीशु मसीह के पास आकर वो पूछते हैं ना, आप भी जब दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हो, लोगों के घेरे जाने के लिए प्रार्थना करते हो, कई बार प्रार्थनाएं आपकी नहीं सुनी जाती क्योंकि आप उस विधि से नहीं आए जो उनके लिए है, जो मरकुस 9 और 29 में है। उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। वचन की स्पष्टता में आइए, निश्चितता में आइए। शब्द अपने आप में अलग है। यहां शब्द कहता है मरकुस 9 और उसका 29वां, उसने, किसने? यीशु मसीह से, उनसे, किन से? उन चेलों से जिन्होंने दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करी। अरे बाप रे, वो लोग जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो लोग जो यीशु मसीह को साथ देखते थे, जिन्होंने यीशु मसीह का नाम भी लिया होगा, और उन्होंने ये भी कहा होगा कि जैसे यीशु तुम्हें आज्ञा देता है वैसे ही हम भी तुम्हें आज्ञा देते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं। कितना घमंड कि हम तो यीशु के चेले हैं और हमसे ये आत्माएं निकल जाएंगे। जब यीशु मसीह के चेलों से, जिसे उसने बुलाया, जिसे उसने चुना और जिसे पवित्र आत्मा भी दिया, वो भी ये कार्य नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये उचित उपवास अर्थात आत्मिक हथियारों से जाएंगे, आत्मिक हथियारों से ये भागेंगे, आत्मिक हथियारों से भागेंगे। और आत्मिक हथियार है यीशु मसीह के लहू, उसके पवित्र लहू की सामर्थ और उसके नाम की सामर्थ। और ये सामर्थ हमें मिलती है उचित उपवास से, जब हम आत्मा में आत्मिक सामर्थ को प्राप्त करने के योग्य ठहरते हैं। हथियार आपको तभी मिलेगा, हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी आपको तभी मिलेगा, और आपकी जुबान में सामर्थ तभी मिलेगा जब आप उचित उपवास से अपने शरीर को मारकर आत्मा को ऊपर करोगे। क्योंकि शरीर आत्मिक हथियार को नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, नहीं चलेगा, और वो आत्मिक हथियार शारीरिक अवस्था में प्राप्त भी नहीं होंगे। तो फिर सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। संसार की जुबान कभी दुष्ट आत्माओं को अलग नहीं करेंगी, परंतु वो आपका हंसी और ठट्ठा उड़ाएंगे, और ऐसा होता भी है। वो हंसती हैं, आपके ऊपर हंसती हैं, वो हंसती भी हैं, वो बहस उड़ाती हैं, लेकिन जैसे ही आप उचित उपवास पे बैठोगे वो भयभीत हो जाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि मरकुस 9 और 29 आपके लिए है। उसने उनसे कहा, यह जाति, दुष्ट आत्माएं, लूसीफर, नरक की शक्तियां बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, और ये उपवास की प्रार्थना है। इसलिए उचित उपवास एक बड़ी सामर्थ है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे उसने बहुत बेहतरीन आत्मिक भोजन आज की शाम दिया, और जैसे जैसे मैं आपके लिए लाइव आता हूं, हर दिन मेरी आत्मा सबसे पहले शुद्ध और शुद्धता की ओर और सामर्थ की ओर बढ़ते जा रही है, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जो शब्द, जो वचन ज्यों का त्यों मैं पाता हूं, वो ज्यों का त्यों सच में यकीन करिए। मेरी बढ़ाई कभी मत करिएगा, क्योंकि मैं उस बढ़ाई की योग्यता बिल्कुल भी नहीं रखता, कभी नहीं। मेरा ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा वो अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है, और वो चुनाव जो खुदा ने मेरा किया है, और वो पवित्र आत्मा जो उचित उपवास के माध्यम से मुझे मिला, और जो मेरे साथ चलता है, मेरे साथ रहता है, जो मुझे उठाता, बैठाता, चलाता, जो मुझे सिखाता है। और मेरा परमेश्वर दो संतानों में भेद नहीं करता, इसलिए वो आपसे भी वैसा ही चाहता है, वैसा ही देना चाहता है, वैसा ही आपके साथ रहना चाहता है। हमने उसे अपने साथ नहीं रखा। जिस दिन आप उसे अपने साथ रखोगे, आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल जाएगा। नए यरूशलेम की तैयारी करिए, नए यरूशलेम की तैयारी करिए, नए यरूशलेम की तैयारी करें, क्योंकि चिन्ह अब बहुत निकट है, बहुत निकट है। सारी भविष्यवाणियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और वो चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं जो अंत के समय का है। नहीं तो पवित्र आत्मा के साथ बैठ जाइए ना 4, 5, 7 रातें, और उससे कहिए कि मुझे उन चिन्हों को दिखा जो इस संसार में हो रही हैं। वो आपको दिखाएगा और बताएगा, और उचित तैयारी भी कराएगा। अभी समय है, सच में आपकी आंखें देख पाएंगी, आपके कान सुन पा रहे हैं। अभी आपकी आत्मा उस अंगीकार को कर सकती है, क्योंकि आपकी जुबान अभी जिंदा है, जिंदा है। लहू बह रहा है हम में, और सांसें हम में बह रही है। इस मौके को मत जाने दीजिए, मत जाने दीजिए, मत जाने दीजिए। परमेश्वर के अनुग्रह को मत जाने दीजिए। उचित और उचित उपवास में आ जाइए। परमेश्वर हम सभी को बहुत आयत की आशीष करे। आए महान जीवते परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो कुछ मैंने पाया वो सेत में आपके अपने प्रेम, जिनसे आप प्यार करते हैं प्रभु, उन तक पहुंचा दिया।
तेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। ये मांस मांस और गुदे गुदे को छेदेगा और अब हम उचित उपवास करेंगे ताकि वास्तविक जिंदगी और वास्तविक आत्मा को हम जान सके, पा सके, तुझे छू सके, तुझे महसूस कर सके, तेरी आवाज को सुन सके, तुझे हे अब्बा हे पिता कह सके और एक मित्र को अपने शरीर के अंदर पाए और एक पवित्र आत्मा का मंदिर बनकर एक पवित्र सामर्थ को अपने अंदर लेकर चले, सुरक्षित भी रहें और दूसरों को भी सुरक्षित कर सके। पिता धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं आज की शाम जो आपने मुझे दिया और अपना कीमती समय दिया, थोड़ा अतिरिक्त समय दिया, क्योंकि मैं उस वचन को जब तक पूरा ना कर लूं मुझे रुकने की आज्ञा नहीं होती है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। कल का दिन ठीक 9:30 बजे, इस सप्ताह का अंतिम प्रकाशन 9:30 बजे ठीक हम फिर से मिलेंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे और जिंदगी और सांसें दे ताकि कल के उसके भोजन को हम कर सकें। आप सभी को जय मसीह की।